श्री सद्गुरुदेव की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को मेरा हृदय से नमस्कार। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत अभी हम लोग दूसरा चैप्टर नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारु वेद के संदर्भ में छठे चैप्टर में बात चल रही थी कि नाम क्या है और सगुण नाम जो पूरे ब्रह्मांड में सगुण नाम विख्यात हैं, समस्त धर्म ग्रंथों में विख्यात हैं, वो सगुण नाम क्या है ये मैं इस चैप्टर के अंतर्गत बता रहा था, जिसमें राम शब्द की व्याख्या रही थी। तो कबीर साहिब जी ने कहा है कि एक साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का शकल पसारा, निरालंब राम सबहीं ते न्यारा। तो निरालंब राम की चर्चा चल रही है। निरालंब राम से मतलब स्वयं परम पुरुष से। परम पुरुष के श्री चरणों में हमारा सत सत प्रणाम, जिन्हें हम सब प्यार से साहिब कहते हैं। तो साहिब का कोई आधार नहीं, बल्कि साहिब ही सबके आधार हैं। इसीलिए उन्हें निरालंब कहा गया। कहा है जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए, बलिहारी उस पीव की जिन सिरजा सब कोय। तो कबीर साहिब ने राम का मतलब निरालंब राम अर्थात परम पुरुष से लिया है, परंतु दुनिया क्या है, मतलबी है। उसने कहा कि कबीर ने भी राम शब्द लिया है, राम के भेद को लोग नहीं जान सके। कबीर साहिब ने जहां जहां पर नाम शब्द दिया है वहां पर लोगों ने राम कर दिया। ऐसी पुस्तकों में मिसप्रिंटिंग करके पाठकों को भ्रमित कर दिया। कबीर साहिब सत्य के संपादक थे। उन्होंने सत्य को उजागर किया और असत्य से दूर रहने की सलाह दी। तो इस प्रकार राम शब्द जहां प्रयोग किया है कबीर साहिब जी ने, तो इस प्रकार से कबीर साहिब जी ने सफाई दी कि हमने राम शब्द का प्रयोग क्यों, कहां, कब किया और उनके राम कौन है। अब आगे आते हैं द्वापर युग के श्री कृष्ण जी का नाम प्रारंभ हुआ। तो श्री कृष्ण जी के नाम का अर्थ निकालते हैं तो कृष्ण का अर्थ होता है कि जिसमें आकर्षित करने की
क्षमता हो, जिसमें खिंचाव हो, देखते ही आप खींचते चले जाएं, वो कृष्ण है। यानी सुंदर मनोहारी रूप, मन को अच्छा लगने वाला रूप, अर्थात चक्षु का विषय, आकर्षण यानी लोलुपता, सब मिलाकर शरीर का विषय, जिससे मन बलवती हो। अब विचार करें कि शरीर में आकर्षण से हमारी उपासना शरीर तक सीमित रह गई, जिसमें मन आनंदित हुआ तो अंत मता सुगता के अनुसार शरीर प्राप्ति का ही योग बना। हमने अंत में ये सब जो नाम लिया तो उससे क्या हुआ, शरीर बना, तो इसलिए शरीर की प्राप्ति होगी, यानी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो फिर इन नामों से मानव जीवन का लक्ष्य जो मुक्ति है वो कहां प्राप्त हुई। तो आप विचार कीजिए कि कृष्ण नाम जप से आत्मा का, क्योंकि हमारी बात सीधे आत्मा की है, तो आत्मा का कल्याण कहां होने वाला। जबकि कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है, दिल को मन को अच्छा लगता है ये कीर्तन, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इस प्रकार कृष्ण नाम गुणवाचक नामों में से है, जिससे अपने ही धर्म ग्रंथों में वर्णित मानव लक्ष्य की प्राप्ति किसी भी हाल में संभव नहीं। भाई सीधे गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि मानव धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये मानव शरीर मोक्ष का दरवाजा है, और पाए जो नहीं परलोक संवारा। और जो ऐसा शरीर पा करके अगर परलोक संवारने का विधान नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत ही निंदनीय शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने रामायण में किया है। तो मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त होगी जब हमारे अंदर जो मन की तरंगे हैं ये पूरी की पूरी सीज होंगी, और ये सब संभव है नाम से। और जो नाम हम जप रहे हैं कि रामा रामा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तो ये जिह्वा से 24 घंटे संकीर्तन करने से भौतिक पदार्थों की तो प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शारीरिक लाभ, रोग से छुटकारा तो मिल सकता है, अच्छे बड़े पदों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु आध्यात्मिक लाभ, आत्मिक उन्नति व परम पद की प्राप्ति, जिसे गोस्वामी जी ने कहा प्राप्त करना ही इस मनुष्य का ध्येय है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये बिल्कुल किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं वस्तुतः, क्योंकि ये परम सत्य ज्ञान है, मैं सत्य को उद्घाटित करने की कोशिश आपके समक्ष कर रहा हूं। किसी की बुराई करने का हमारा कोई मतलब नहीं है।
सभी नाम ये भौतिक नाम है तो भौतिक संसाधन की उपलब्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अतः शुद्ध हृदय से विचार कर खोजी को इनकी प्राप्ति कैसे हो, इस पर प्रयत्नशील होना बुद्धिमत्ता का परिचय देना होगा। कि हमें इन सब नामों से, मैं इस सब नाम को बता करके मैं आपको धीरे धीरे सत्यनाम की तरफ ले जा रहा हूं। अब आइए माता दुर्गा जी के 108 नाम। माता जी के विभिन्न नामों का जाप माता जी के भक्तगण व साधक करते हैं, मैंने भी बहुत किया है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि का आयोजन होता है और लोग भक्ति भाव से डूब जाते हैं। पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ और नाम जप व दुर्गा पाठ का विधान होता है। लगता है कि पूरा भारतवर्ष व अन्य देश भी, पूरी दुनिया भी भक्ति के चरम पर हैं, परंतु देखने में आता है, जब व्यवहार देखते हैं तो लोगों में कोई बदलाव व चारित्रिक परिवर्तन नहीं आता। जगह जगह दुर्गा जी का जागरण का कार्यक्रम होता है, परंतु भक्ति बढ़ने की अपेक्षा लोग दुष्कर्म में प्रवृत्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तामसी चीजों का नजारा दिखाई पड़ता है। शराब पीकर नशे में धुत होकर लोग जागरण का गायन करते हैं, जो किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक लाभ देने में सक्षम नहीं होता है। होता क्या है कि दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं, सभी गुणवाचक नाम हैं। जिन जिन राक्षसों का संहार माता जी ने किया, उन्हीं के नाम पर दुर्गा जी के नाम रख दिए गए। अब जब साधक उन नामों का जाप करता है, बहुत विचारणीय ये चीज है, समझने का प्रयास करें कि जब साधक उन गुणवाचक नाम का प्रयोग करता है तो पहले क्या आता है, दैत्यों का नाम आने से उनकी वृत्ति साधक के अंदर बलवती होती है। फलस्वरूप साधक में दुष्प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं, क्योंकि पहले उस राक्षस का नाम आया, जिससे भक्ति भाव बढ़ने की अपेक्षा काम, क्रोध आदि की बढ़ोतरी होती है और साधक आध्यात्मिक लाभ से काफी नीचे गिर जाता है और आत्मिक पतन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि साधक को संस्कृत ज्ञान, भौतिक संपदा, पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होता है, परंतु आत्मा अवनति से बच नहीं सकती। इस प्रकार मानव जीवन का लक्ष्य बेकार हो जाता है और 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए दुसह दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। आइए हम समझाते हैं कि कैसे किसी एक नाम पर विचार करते हैं माता जी के 108 नामों में से। जैसे महिषासुर मर्दिनी, बहुत प्रचलित नाम है और इनके बड़े बड़े फिगर बना करके लगाए जाते हैं, चित्र, और उपासना की जाती है। तो महिषासुर मर्दनी में पहले क्या आया, महिषासुर का नाम आया। तो साधक का जो ध्यान है
वो प्रथम कहाँ चला जाता? महिषासुर के आकार प्रकार में हो गया। होता क्या है कि हमारे अंदर सूक्ष्म चेतना है, तो सूक्ष्म चेतना ने महिषासुर को अपने चेतन पार्ट में स्वीकार कर लिया। समस्त वृत्तियां महिषासुर की अंदर प्रविष्ट कर गई। अब आगे देखते हैं कि मर्दिनी अर्थात संहार करने वाली होना ये चाहिए था कि ऐसी समस्त वृत्तियों का संहार हो जाए, परंतु महिषासुर की वृत्ति सूक्ष्म चेतना में तो झट से भर जाती है, परंतु इसे संहार करने वाली वृत्ति कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि ये सिस्टम मनुष्य में फिट है। और वो कौन सा सिस्टम है? गोस्वामी जी ने बहुत ढंग से बताया। क्या सिस्टम है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देवा कर बैठे थाना। और इंद्रिय शुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग में प्रीति सदाई। जब आवत देखहीं विषय बयारी, तो तुरंत देते हैं कपाट उघारी। इस प्रकार अच्छी वृत्ति अपनी पैठ बना पाने में अक्षम रह जाती है, क्योंकि जो विषय वृत्तियां हैं वो देवता उन्हीं का जागरण कर देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। और हिंसक वृत्ति प्रबल होकर जीव को अपने बंधन में जकड़ देती है, जिससे साधक विभिन्न प्रकार की बलि माता को देकर समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ा देता है। बलि का विधान ये इसी से उपजता है। तो इस प्रकार साधक अधोपतन के मार्ग पर आकर्षित हो जाता है। तो अब विचार करें कि माता जी के 108 व 1008 नामों से जीव का कितना कल्याण संभव है। ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करने की आवश्यकता है। इसी श्रृंखला में देखें तो कई और सगुण नाम हैं, जिन्हें सगुण भक्ति के अंतर्गत जाप किया जाता है, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश आदि आदि। इसके अलावा कुछ मंत्र जाप हैं जिसे साधक करते हैं, जैसे लक्ष्मी मंत्र, सारस्वत मंत्र, गणेश मंत्र, गायत्री मंत्र, काली मंत्र, भैरव मंत्र, कुबेर मंत्र इत्यादि इत्यादि मंत्र जपे जाते हैं। और बताया जाता है कि मंत्र जपने से कल्याण होगा। उदाहरण दिया जाता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शुभेद प्रकाश। मंत्र जाप भक्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ कहना है कि सगुण नाम, ये मेरा आपेक्ष है इस पर, यहाँ कहना है कि सगुण नाम और मंत्रों को जाप करके भौतिक संसाधनों की प्राप्ति तो की जा सकती है, परंतु जो मानव जीवन का लक्ष्य परम मोक्ष है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। शारीरिक कल्याण तो संभव है, रोग दोग दूर हो जाएंगे, परंतु आत्मिक कल्याण व
आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति संभव नहीं है। चूंकि ये चैप्टर परम सत्य ज्ञान का है, इसलिए हमारा पूरा इशारा परम सत्य के तरफ ही होगा। और ये सब भौतिक संसाधन प्राप्त कर लेना, ये सत्य में नहीं आता, ये असत्य में आता है। इससे आत्म कल्याण नहीं हो सकता। हालांकि धर्म ग्रंथों के अनुसार 2 प्रकार की मुक्तियां इन सगुण नाम से प्राप्त की जा सकती हैं। ये हैं सालोक मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। तो सालोक मुक्ति से पितृलोक व स्वर्गलोक की प्राप्ति संभव है, तथा सामीप्य मुक्ति से विष्णु लोक, शिवलोक व आद्याशक्ति लोक की प्राप्ति संभव है। परंतु पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, संचित पुण्य समाप्त होने पर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है। 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फिर विचार करें कि कैसी मुक्ति। तभी कबीर साहब जी ने कहा कि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, इक लोहा इक कंचन फेरी। तो ये सब जो नाम हैं वो मंत्रों से सिद्ध होता है कि आत्म कल्याण के लिए ये काफी नहीं है। हमें इसके आगे और खोज करना पड़ेगा, तभी हम परम मोक्ष के तरफ बढ़ पाएंगे। और अगर हम इसी में उलझे रहे तो भौतिक संसाधन तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अपने जीव का, आत्मा का कल्याण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो अवसर मिला, शुभ अवसर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मानव तन अकारथ चला जाएगा। अतः हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि बहुत ही गहराई से, हृदय से इस पर विचार करें और विचार करके अपने आत्म कल्याण के तरफ बढ़ें। ये पूरे ज्ञान का निचोड़ है। अब हम अगले चैप्टर में निर्गुण भक्त नाम के तरफ बढ़ेंगे और मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय।